भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी सफलता की प्रेरक कहानियां सुनी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी, गोपाल खंडेलवाल, जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा, उदयलाल भड़ाना, लादूलाल पितलिया सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद के दौरान राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने आत्मनिर्भरता, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव के अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव का मजबूत संकल्प है। इसके परिणाम स्वरूप कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगा और बेटियों की शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। राजीविका से जुड़ी सोनू कंवर ने बताया कि वर्ष 2019 में समूह से जुड़ने से पहले वह अपनी बात रखने में झिझकती थी, लेकिन आज आत्मविश्वास के साथ अपनी जरूरतें पूरी कर रही हैं और समाज के मुद्दों पर खुलकर आवाज उठा रही हैं। नीचे जाकर के 15 पैसे पहुंचता है। अरे क्या वो रुपया सड़क पे चलता था जो घिस जाता था, उसका आता है ना रुपया, गिरिशाही रुपया जो होता है वो, तो ऐसे कहते थे कि वो सड़क के माध्यम से आता है, चल करके तो वो घिस जाता है। अरे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। और आज आप बताइए, आप जितना पैसा वहां से भेजते हैं उतना आपके खाते में आता है कि नहीं आता है? ये कटमनी भी रोकी और माता बहनों को खाता भी खुलवाया और उनका पूरा पैसा उनके खाते में पहुंचे। अगर ये व्यवस्था की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो विधानसभा में, लोकसभा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बताओ ना, आपकी बात है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? माता बहनों को जाना चाहिए ना। तो इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कुछ विरोधी ऐसे हैं, ऐसी जो पार्टियां हैं, जो परिवार की पार्टियां हैं, एक जाति की पार्टियां हैं, वो नहीं चाहते कि अधिनियम आए। और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। मेरे एसएचजी का नाम, मेरे समूह का नाम नारी शक्ति राजविका है। मेरे ग्राम संगठन का नाम भारत माता महिला ग्राम संगठन है और मेरे सीएलएफ का नाम उमंग सीएलएफ है। और मैं जिस 2019 से राजविका में जुड़ी हूँ, 2019 से पहले की बता रही हूँ। 2019 से पहले किसी जैसे आप ही को समझ लो या किसी भी अधिकारी को समझ लो, बात करने में हिचकिचाना, घर से बाहर निकल के हिचकिचाना, किसी पड़ोसी से अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। आज वो मैं किसी के सामने भी अपने मन की बात कह सकती हूँ, अपने मन की कर सकती हूँ, जो सही है उसके लिए लड़ सकती हूँ। भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुरुवार रात चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित मुख्य चौराहे के पास एक महिला के गले से बाइक सवार 2 बदमाश सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार दोपहर सामने आया, जिसमें आरोपी वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार आशा देवी शर्मा, पत्नी देवेंद्र शर्मा, गुरुवार रात सब्जी खरीदने के लिए कॉलोनी में गई थी। इसी दौरान वह एक दुकान से झाड़ू खरीद रही थी। तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों में से एक युवक उनके पास पहुंचा और गले से करीब 2 तोले वजनी सोने की चेन झपट ली। इसके बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात से क्षेत्रवासियों में दहशत और आक्रोश है। पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रताप नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी सुनील ताड़ा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे स्थित उपजिला अस्पताल में गुरुवार रात एक ही समाज के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मांडल थाना पुलिस के अनुसार अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता को बेटी होने पर उसके परिजन और रिश्तेदार हालचाल पूछने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों परिवारों के कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया।
पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है। झगड़े में घायल हुए लोगों का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी से स्थिति सामान्य हो गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कथित कटौती को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने भीलवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र जाट नारगढ़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भैरूनाथ धाम आंदोलन में बेनीवाल की सक्रिय भूमिका के बाद राजनीतिक द्वेष के चलते उनकी सुरक्षा घटाई गई है। आरएलपी नेताओं का कहना है कि बेनीवाल लगातार जनहित और अपराध के मुद्दों पर मुखर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान पार्टी ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। राजेंद्र जाट नारगढ़ ने प्रशासन पर कार्यकर्ताओं की लोकतांत्रिक गतिविधियों को रोकने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बेनीवाल को दबाने का प्रयास किया गया तो आरएलपी का आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला इकाई के बैनर तले माननीय राज्यपाल जी महोदय को यह ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है कि जिस प्रकार से भैरूनाथ धाम आंदोलन हुआ उसके बाद से भजनलाल सरकार हनुमान जी बेनीवाल के जमीनी संघर्ष पर डरी हुई है और उन्होंने उस डर के मारे से द्वेषपूर्वक कार्रवाई करते हुए माननीय नागौर सांसद बेनीवाल जी को, जिनको इतनी जान का खतरा है, हमेशा से अपराधियों के खिलाफ अपनी आवाज को मुकर करते आए हैं, उनकी सुरक्षा में कमी करने का एक निकम्मा काम किया है। उसके खिलाफ और तमाम भीलवाड़ा जिले की विभिन्न मांगों को लेकर 15 सूत्रीय ज्ञापन हम आज जिला कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम के देंगे। भीलवाड़ा जिले के कानोली में अशोक जाट पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 जून की रात ग्राम कानोली निवासी अशोक जाट पर सरपंच होटल के संचालक ओम प्रकाश, राकेश और उनके साथियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों का कहना है कि घटना की नामजद रिपोर्ट पूर्व थाना पुलिस को दी गई, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजेंद्र जाट ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने अशोक जाट को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नेशनल हाईवे 48 पर सरपंच होटल के संचालक ओम प्रकाश व राकेश व उसके 10-15 साथियों ने जानलेवा हमला किया। उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए। फिर हमने उसको अस्पताल में पहुंचाया। फिर हम पुर थाना, जो हमारे थाना पुर लगता है, वहाँ गए। वहाँ हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुलिस ने अभी तक ना तो दोषियों की गिरफ्तारी की, ना मेडिकल कराया, ना ही कोई कार्रवाई की। अतः सभी ग्रामवासी इस चीज़ से बहुत रोष में हैं और अगर जल्दी दोषियों की गिरफ्तारी या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा में हरिशेवा धाम स्थित सीताराम गौशाला काइन हाउस में गोवंश संरक्षण के लिए बनाए जा रहे 140 वर्गफीट के विशाल शेड निर्माण कार्य को महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने टीम मुस्कान को 1 लाख रुपए की सहयोग राशि भेंट की। इससे पूर्व भी उनके सहयोग से कुल योगदान 3.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। निर्माणाधीन शेड के पूरा होने पर असहाय गोवंश को गर्मी, बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिलेगी तथा उन्हें सुरक्षित आश्रय उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान गोमाता का पूजन, आरती और लापसी का भोग लगाया गया। इस अवसर पर जबलपुर से पधारे स्वामी अशोकानंद महाराज, संत ईशान राम, संत सुयज्ञ राम, चांदमल सोमानी, रविंद्र जाजू, कन्हैयालाल जगत्यानी, जय गुरनानी, प्रशांत परमार, अमित वर्मा, दीपक मेहता, सावरकीर और राजू कीर सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। वक्ताओं ने गोसेवा को मानवता की सच्ची साधना बताते हुए समाज से सहयोग की अपील की। अधिक मास में हरिशेवा धर्मशाला द्वारा ये गौ माता के छाया के लिए शेड हंसगंगा हरिशेवा छाया की सेवा की गई है। ये मुस्कान फाउंडेशन द्वारा ये सेवा संभाली जाती है। सीताराम गौशाला जो काइन हाउस के नाम से यहाँ है भीलवाड़ा शहर में। यहाँ पर
ठाकुर जी की प्रतिमा भी विराजमान है। ये गौ तीर्थ बन चुका है नगर में पिछले कुछ समय से, और ये गौ तीर्थ में लोग अपने बालकों के, अपने स्वयं के जन्मदिन या अपने माता पिता के स्मृति में या और कोई शादी का दिन, यहाँ तक कि हो गया इस तीर्थ में आजकल जो शादी के पहले शूटिंग होटलों या कहीं अन्य ऐसे जगहों पे जाते हैं, मैरिज के पहले यहाँ वो शूटिंग करने आते हैं। ये गो तीर्थ ऐसा ये मुस्कान फाउंडेशन ने जो सेवा की है, खूब खूब साधुवाद। भीलवाड़ा जिले में सवाईपुर के निकट बलिया खेड़ा गांव में आए भीषण तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने गुरुवार को कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री एवं जहाजपुर के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर गांव पहुंचे। इस दौरान प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा साझा की और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों ने बताया कि महज 10 से 15 मिनट चले तूफान ने गांव में भारी तबाही मचाई। कई घरों की चद्दरें और टीन शेड उड़ गए, दीवारें ढह गईं, विद्युत पोल और डीपी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा। धीरज गुर्जर ने प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। मांगीलाल जाट ने अपने घर को हुए नुकसान की जानकारी देते हुए भावुक होकर मदद की गुहार लगाई, जिस पर गुर्जर ने उन्हें ढांढस बंधाया। गुर्जर ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपदा के 4 दिन बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान महावीर सुवालका, मनीष गुर्जर, भगवती लाल गुर्जर, भंवर शर्मा, भंवर गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी क्षेत्र में नवीन ग्राम पंचायत बलियाखेड़ा के गांव बलियाखेड़ा और गोठड़ा के अंदर जो प्राकृतिक आपदा के चलते 3 दिवस पहले तेज अंधड़ बारिश और बबूले के कारण जो नुकसान हुआ, जिससे लोगों के मकान टूट गए, उनकी दीवारें गिर गई, बाड़े के चद्दर उड़ गए, पेड़ गिर गए, पशु पक्षी गाय और भैंसों के पांव कट गए और ऐसा त्राहिमाम हुआ कि तबाही का जो मंजर देख के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन से इस घटना के बाद में जिले का कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, ना लोगों की सुध ली, ना उनको आर्थिक सहायता प्रदान करी, ना उनको मुआवजा प्रदान किया, ना उनकी तकलीफ को देखा। आज मैं वहां पर मौके पर पहुंचा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करी, उनकी आंखों के आंसू पहुंचे, उनको गले लगाया और विश्वास दिलाया कि जब तक धीरज गुर्जर जिंदा है तब तक आप लोगों को तकलीफ नहीं आने देगा। भीलवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला कारागृह परिसर में पौधारोपण, परिंदे वितरण और कपड़े के थैलों के वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में JSG संगिनी ग्रुप और जिंदल शॉ लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पौधारोपण के साथ नागरिकों को कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले जागरूकता वाहन को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रश्मि आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, ADM सिटी प्रतिभा देवठिया, जेलर हेमंत शर्मा, पुष्पा गोखरू और मंजू पोखरना सहित कई अधिकारी एवं गणमान्यजन मौजूद रहे। अभय जैन ने नागरिकों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने और प्रत्येक व्यक्ति से कम 2 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने की अपील की। पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर यहाँ पर कुछ पौधों का रोपण किया गया है और जिंदल की तरफ से और जैन सोशल ग्रुप की तरफ से यहाँ पर पौधों का वितरण और कपड़े की थैली का वितरण हुआ है और एक वैन भी यहाँ से हमने रवाना की है, जिसमें हम नागरिकों से अपील करना चाहेंगे कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और कपड़े की थैली का यूज़ करें और अपने अपने घरों के आगे भी 2-2 पेड़ लगाएं आज और उनको संभालने की अपना पूरी वो करें और जिससे कि शहर में अच्छी हरियाली। प्रदेश में प्रीमानसून गतिविधियां तेज होने के साथ ही भीलवाड़ा में मौसम ने करवट ले ली है। गुरुवार शाम से कई जिलों में तेज अंधड़, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने जनजीवन प्रभावित किया। भरतपुर और भीलवाड़ा में मौसम जनित हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर पेड़, टिन शेड और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में देर रात तेज आंधी, धूल भरी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। जाबदा गांव निवासी 45 वर्षीय देवीलाल की अंधड़ में उड़कर आई लोहे की चादर गले पर लगने से मौत हो गई। वहीं धनवाड़ा में एक भैंस की भी जान चली गई। एक फल विक्रेता दुकान का दरवाजा सिर पर गिरने से घायल हो गया।
मालीपुरा पुलिया, तेजाजी चौक, केसरगंज और शक्करगढ़ चौराहे सहित कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित रही। करीब 1 घंटे तक चले अंधड़ और बारिश से व्यापक नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा सहित 22 जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे स्थित उपजिला अस्पताल में गुरुवार रात एक ही समाज के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मांडल थाना पुलिस के अनुसार अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता को बेटी होने पर उसके परिजन और रिश्तेदार हालचाल पूछने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों परिवारों के कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है। झगड़े में घायल हुए लोगों का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी से स्थिति सामान्य हो गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।